नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड से संबंधित सभी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, नवंबर महीने का करंट अफेयर के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने 13 नवंबर का किया था। आज हम 14 नवंबर 2024 से महत्वपूर्ण जितने भी आपके लिए करंट अफेयर बनेगा उन सभी के बारे में परिचर्चा करेंगे और इनके साथ वो क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हुए हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षाओं में पूछा गए हुए हैं। महत्वपूर्ण सेशन होगा। वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी इसकी पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्राम पे क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए परिचर्चा करते हैं। और मुख्य रूप से हमारा जो सपना है ये क्या है, प्रवक्ता संवर्ग की दृष्टि से हम ये वीडियो बना रहे हैं। बाकी करंट अफेयर जो समसामयिकी होता है, यूके ट्रिपल एस सी हो जाए या यूके पीएससी हो जाए, सभी परीक्षाओं में 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आयोग आपसे अब क्या करने लग गया है, पूछने लग गया है। क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट ऑल वुमन बटालियन ऑफ द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब CISF। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपसे पूछा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली सर्व महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या कानून मंत्रालय। तो किसने दी है, आपका राइट आंसर हो जाएगा होम मिनिस्ट्री। आपका ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, गृह मंत्रालय आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके लिए, पूछ रहा है हाल ही में कहाँ डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया गया है। तो कहाँ क्या, ये आपका ये उड़ीसा में किया। किसने, डीआरडीओ ने। ठीक है, डीआरडीओ का पूरा नाम आप मुझे बताएंगे क्या है डीआरडीओ का। ठीक है, फटाफट मुझे डीआरडीओ का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाल ही में कहाँ डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया है। तो ये उड़ीसा ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा डीआरडीओ का पूरा नाम, तो बताइए मुझे डीआरडीओ का पूरा नाम क्या हो जाएगा। डीआरडीओ का पूरा नाम, तो डीआरडीओ का पूरा नाम की अगर बात करूं तो आप मुझे फटाफट क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कनेक्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके लिए, पूछ रहा है हाल ही में किसने 1260 करोड़ रुपयों से अधिक की लागत वाले एम्स दरभंगा, ठीक है, एम्स दरभंगा और अन्य परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ठीक है, किसने 1260 करोड़ रुपये का अधिक लागत वाले एम्स दरभंगा और अन्य परियोजनाओं का शुभारंभ किया। तो किसने किया, ये प्रधानमंत्री जी ने किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ है आपके लिए, एशियाई विकास बैंक ने उत्तराखंड जीवन यापन सुधार परियोजनाओं के तहत कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। ठीक है, जो एशियाई विकास बैंक है उसने उत्तराखंड जीवन यापन सुधार परियोजना के तहत कितने मिलियन डॉलर के ऋण को क्या दी है, मंजूरी दी है। तो कितना, 200 मिलियन डॉलर। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए फिफ्थ है, हाल ही में किस तारीख को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना है। आपसे पूछेगा कि हाल ही में किस तारीख को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया था, मुझे फटाफट आंसर बताएंगे, कब लोक प्रसारण दिवस मनाया गया। तो 12 नवंबर। ठीक है, 12 नवंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 12 नवंबर को क्या, लोक प्रसारण दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, नवंबर 2024 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना प्रतिशत बढ़कर रुपया 12.1 लाख करोड़ हो गया है। तो कितना, 15.4 करोड़ आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, पूछ रहा है हाल ही में भारत और श्रीलंका के तट रक्षकों ने कोलंबो में वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। तो कौन सी, तो सातवीं बैठक इन्होंने क्या की, आयोजित की। ठीक है, वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक सातवीं इन्होंने आयोजित की। किसने, भारत और श्रीलंका के तट रक्षकों ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, हाल ही में कहाँ 25वां दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद, ठीक है, सम्मेलन आयोजित किया गया। तो कहाँ किया गया था, बताओ मुझे कहाँ किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका नई दिल्ली में क्या किया गया था, 25वां दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद का क्या किया गया था, सम्मेलन आयोजित किया गया था। न्यू दिल्ली आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 9th,
हाल ही में कहाँ 16वां इंडिया गेम्स डेवलपर सम्मेलन हुआ? तो कहाँ हुआ? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए, पूछ रहा है हाल ही में भारत और किसके बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ, भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा गरुड़ शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया था? आप पूछ लेगा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत और इंडोनेशिया। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया और भारत के बीच क्या गरुड़ शक्ति अभ्यास आयोजित किया जाए? या पूछेगा निम्नलिखित में से गरुड़ क्या है? गरुड़ एक क्या है? शक्ति अभ्यास आयोजित है जो क्या सेनाओं के बीच में किया गया है। भारत और कौन सा बताया हमने? भारत और इंडोनेशिया आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, पूछा है वर्तमान में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितना गीगावाट हो गया? कितना गीगावाट हो गया? 203 गीगावाट। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया है? राइट आंसर हो गया है। वर्तमान में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितना गीगावाट? तो 203 गीगावाट आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, 12वां पूछ रहा है हाल ही में ठीक है डॉट 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 विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है हाल ही में सर्वाधिक टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा? किसे? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान। ठीक है, HLCL। ठीक है, HLCL मतलब हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को क्या दिया गया है? विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ कंपनियों का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, 13 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कहाँ उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर बस का आरंभ किया गया था? उत्तर प्रदेश में हमने बताया किसके द्वारा? योगी आदित्यनाथ द्वारा। ठीक है, किंतु कहाँ है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ऑप्शन बी, लखनऊ में क्या पहली डबल डेकर बस का शुभारंभ किया गया था? कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, पूछ रहा है हाल ही में कहाँ रक्षा मंत्रालय ने अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किया? तो अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है 15, हाल ही में कहाँ नेशनल क्लस्टर ठीक है आउटरीच कार्यक्रम MSME का उद्घाटन किया गया था? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु में क्या किया गया था? नेशनल क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम MSME का उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अनुमानित कारणों में कौन शामिल है? देखो, अब सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता है। ठीक है, उसमें उसके पतन का कारण आपसे पूछ रहा है, तो पर्यावरणीय था, भौगोलिक था, आर्थिक था, तो सभी कारण बताया जाता है। ठीक है, देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तो कहीं कहीं आपको मिलेगा कि पर्यावरणीय प्रकोप हुआ। ठीक है, क्या हुआ? बाढ़ आ गई। ठीक है, तूफान आ गया। ठीक है, सारा बाढ़ में बह गया। ठीक है, दूसरा आपका भौगोलिक कारण, तीसरा आपका आर्थिक कारण, युद्ध के कारण क्या हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। ये उपयुक्त सभी उसके क्या हैं? कारणों की व्याख्या की जाती है या अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 17 है, पूछ रहा है किसी उद्यमी का सबसे आवश्यक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? उद्यमी, अगर कोई आपने कंपनी खोलनी है, कोई भी आपने फर्म की स्थापना की है, तो सबसे आवश्यक कार्य क्या होता है? जोखिम वहन करना होता है, मतलब कि रिस्क लेना। ठीक है, रिस्क लेना क्या होता है? सबसे जोखिम कार्य होता है। ठीक है, पर्यवेक्षण, प्रबंधन और विपणन तो बात की बात है, लेकिन जो सबसे पहला फैक्ट आपके लिए उसमें आता है, अगर आपको कोई भी फर्म की स्थापना करनी है, कोई भी आपको उद्योग धंधा अगर की स्थापना करनी है, आपको कुछ भी करना है A to Z। ठीक है, छोटा लघु उद्योग, बड़ा उद्योग, कुछ भी आपको करना है, तो आपका उसमें सबसे आवश्यक कार्य निम्न में से क्या होगा? जोखिम वहन करना होगा। देखो, क्योंकि जोखिम लोगे तभी आपको क्या सक्सेस मिलेगी, या तो आपका प्रॉफिट होगा या तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। तो जोखिम लेना क्या होता है? सबसे अधिक निर्णयकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है हिंदुस्तान इंडियन ओपिनियन और अभुद्य पत्रिका किसके द्वारा संपादित की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। हिंदुस्तान इंडियन ओपिनियन और अभुद्य पत्रिका किसके द्वारा संपादित की गई थी?
तो मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बार पूछे गए हुए क्वेश्चन है। करंट अफेयर के साथ हम वो क्वेश्चनों के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए, क्या पूछ रहा है, किस राजवंश ने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक द्रविड़ मंदिर वास्तुकला शैली को आकार देने और लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो चोल आपका ऑप्शन ए, चोल जो राजवंश था उसने द्रविड़ मंदिर वास्तुकला शैली को आकार देने और लोकप्रिय बनाने में, किसने, चोल राजवंश ने, चोल डायनेस्टी ने क्या दी थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो द्रविड़ मंदिर और वास्तुकला शैली था इसे आकार देने में क्या, चोल डायनेस्टी का अपना क्या है, इंपोर्टेंट महत्व है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, विवाद है। सियाचिन की अगर बात करूं तो ये क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा क्या है, युद्ध स्थल क्या है, सियाचिन है। ठीक है, अगर आपने मेरी क्लास ज्योग्राफी की देखी होगी तो हमने वहाँ क्या, जो हिमालय का क्या है फॉर्मेशन है उसके बारे में परिचर्चा की है। हमने बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय जिसे महान हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय जिसे क्या, मध्य हिमालय कहते हैं, शिवालिक हिमालय। ठीक है, और जो बृहद हिमालय के ऊपर है तिब्बत वाली एरिया में उसे हमने क्या, ट्रांस हिमालय बोला, जिसमें काराकोरम हो गया। ठीक है, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, ठीक, कैलाश हो गया। ठीक है, पार हिमालय, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को कौन सा लाइन अलग करती है, आप मुझे फटाफट बताएंगे। ठीक है, तो वही सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच, सियाचिन ग्लेशियर हो गया, बियाफो हो गया, हिस्पर हो गया, ठीक है, सासाइनी हो गया, ये किस रेंज में पड़ते हैं हिमालय के, आप मुझे फटाफट आंसर बताएंगे कि ये किस हिमालय में पड़ते हैं, ट्रांस हिमालय में, महान हिमालय में, लघु हिमालय में या शिवालिक हिमालय में? शिवालिक में नहीं पढ़ेंगे, लघु में नहीं पढ़ेंगे, तो किस में पढ़ेंगे? अब आपके पास दो ऑप्शन है, महान या आपका ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में आपका क्या, बताओ मुझे फटाफट, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और क्या, कैलाश पड़ता है। तो मुझे बताना है सियाचिन हो गया, ठीक है, और क्या, हिस्पर हो गया, बियाफो हो गया और साइसाइनी ग्लेशियर कहाँ पे पड़ती हैं, हिमालय के किस रेंज में पड़ती हैं? तो आप मुझे कमेंट में फटाफट बताएंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच क्या है, विवाद है? तो भारत और पाकिस्तान आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने 13 नवंबर के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए और हमने 14 नवंबर के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, 16 नवंबर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनके बारे में, करंट अफेयर प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। बाकी इस वीडियो की PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, आप वहाँ से क्या से डाउनलोड कर सकते हैं और आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए क्या कर सकते हो, एक फास्ट रिवीजन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।